तो शायद हम टेंट वालों की जो स्थिति आज होनी चाहिए थी, मैं देख रहा हूँ पिछले 20-25 साल जब से मैं टेंट हाउस मैंने छोड़ा है तब से लेके आज तक भी नो डाउट प्रगति तो हुई है, लेकिन जो स्तर पे जिस स्तर पे हमारी प्रगति होनी चाहिए थी उस स्तर पे आज भी हम नहीं पहुंच पाए। उसका कारण यही है कि हमारे आपस में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि कृपया एकता में विश्वास रखें, अपने एसोसिएशन के साथ चलें, अपने भाइयों का सहयोग दें। यहाँ आकर के हम सब एक साथ बैठते हैं, करते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन यही जब हम वापस फील्ड में पहुंच जाते हैं तब वहाँ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं कि नहीं उसने इतने में काम किया, लाओ मैं इतने में कर दूंगा। ये नहीं सोचते कि ये भी तो मेरा भाई है, अगर ये कमा लेगा तो क्या हो जाएगा, आज इसको कमा लेंगे तो कल मेरा मौका आएगा तो मैं कमा लूंगा। इस मामले में थोड़ा सा धैर्य हमें रखना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एकता रखनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक जीवन में अगर हम ये धार लें कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, ऐसा थोड़ा सा हम दिमाग में ले लें तो हमें ये धैर्य रखना सीखना में बहुत आसानी रहेगी। एक कहानी अगर समय है तो मैं सुना सकता हूँ। एक कहानी है, एक बार एक राजा के एक मंत्री था। उस मंत्री जी की आदत थी कि जब भी कोई बात होती, कोई घटना होती तो वो यही कहता कि अरे भगवान की इसमें भी कोई अच्छाई होगी। तो एक दिन क्यों नहीं राजा जी की उंगली कट गई। दरबारियों ने जाके तुरंत मंत्री जी को सूचना दी, अरे मंत्री जी वो राजा जी की उंगली कट गई। मंत्री जी की तो आदत थी, उन्होंने तो कह दिया अरे भगवान की इसमें भी कोई अच्छाई होगी। दरबारियों को मौका मिल गया, उन्होंने जाके राजा जी के कान भर दिए, अरे राजा जी आपकी तो उंगली कट गई। और मंत्री जी तो कह रहे बहुत अच्छा हुआ राजा जी की उंगली कट गई। अच्छा बोले राजा, बोले ऐसा बोला उसने, जेल में डाल दो उसको। मंत्री जी को जेल में डालने का हुक्म हुआ। मंत्री जी आपको जेल में डालने का हुक्म हुआ है, चलो बोले कोई बात नहीं, इसमें भी भगवान की कोई अच्छाई होगी। मंत्री जी को जेल में डाल दिया सब। राजा जी एक दिन शिकार खेलने गए, निकलते निकलते आगे बहुत आगे निकल गए, सैनिक सब पीछे रह गए। वहाँ वनवासियों ने पकड़ लिया सब राजा जी को। बोले आज तो हमारी देवी माँ का हुक्म हुआ है, आज जो भी हमको मिलेगा नर उसकी बलि चढ़ाएंगे। ओ साहब राजा जी की तो बलि चढ़ने जा रही है। और राजा जी घबराए, ये क्या हो गया यार मेरे साथ में। इतने में किसी बुजुर्ग वनवासी की नजर पड़ी, देखा इसकी तो राजा की तो उंगली कटी हुई है। तो बोले इसकी तो बलि नहीं चढ़ सकती भाई, ये तो अंग भंग हुआ, छोड़ दो इसको। राजा जी के एकदम दिमाग में बात आई, अरे यार मंत्री जी ने उतनी सही कहा था, अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। तो ये तो बहुत अच्छा कहा यार मंत्री जी ने, सही कहा कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो राजा जी आए वापस राज्य में, बोला भाई मंत्री जी को निकालो जेल से वापस बाहर। फिर मंत्री जी को पूछा, यार मंत्री जी एक बात बताओ, मेरी तो उंगली कटी थी तो मेरी तो जान बची तो अच्छा हुआ, पर आप तो फुकट में जेल में गए, इसमें भगवान की क्या अच्छाई हुई। अरे राजा जी बोले इसमें तो बहुत अच्छाई हुई। बोले क्या अच्छाई हुई। बोले सेना पीछे छूट गई थी, मैं थोड़ी पीछे छूटता, मैं तो आपके साथ ही होता ना। आपकी तो उंगली कटी हुई थी, आप बच जाते, पर मेरी तो बलि चढ़ जाती, मेरी थोड़ी उंगली कटी हुई थी। इसलिए तो बहुत अच्छा हुआ जो मेरे को जेल में डाला भगवान ने। तो इसलिए ऐसे छोटी सी दिमाग में, ये कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसका सार बहुत लंबा है। हम लोग दिमाग में केवल इतना सा पिक्चर रखेंगे, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छे। इसलिए इससे हमें धैर्य रहने की प्रेरणा मिलती है। दुख सुख कैसा भी, आंधी तूफान। अरे मुझे तो ध्यान आता है गर्मियों के बाद जब आंधी तूफान बारिश चालू होते हैं, हम टेंट वालों के बड़े बड़े टेंट लगे होते हैं, लोग तो आनंद लेते, अरे वाह वाह ठंडी फुहार आएगी, क्या आवाज़ चली, क्या आती है। और हम लोग का जी सुकुड़ होता है, अभी टेंट गिर जाएगा, अभी पंडाल गिर जाएगा, ये कैसी आंधी आई। तो ऐसा हम टेंट वालों का व्यवसाय है। बातें तो बहुत कुछ है सब। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सम्मान दिया। फिर और बोलने का मौका देंगे तो मैं और कुछ सुनाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अजय सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत सारी शिक्षा वाली बातें बताई हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही थी सुनने में। एंड इवन मैं बता देती हूँ, आपने जैसा कहा वो यहाँ पर बैठे हुए सभी को पता है कि पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि भाई जब यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, मतलब जहाँ अगर आप बड़े कहा जाए तो वो चीज़ है कि हर बच्चे के लिए पेरेंट्स एक ही बात कहते हैं, भाई मेरे बच्चे 5 उंगलियाँ बराबर तो हो नहीं सकती, बट हाँ पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि मेरे संस्कार उन 5 के लिए बराबर हैं। तो अगर यहाँ पर ये संस्कार की बात आ जाती है कि अगर यहाँ पर आप बड़ों की बात मानकर ये संस्कार अगर बराबर रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग और आगे और ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ पहुँच पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि जो आपने कहा कि सिरोही बहुत छोटा जिला है, बट मैं ये कहना चाहूँगी बहुत छोटे जिले में बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी दिग्गजों के लिए जो कि हमारे साथ ऑन मंच हैं, ऑन स्टेज हैं, और आपकी ऐसी ही
ब्लेसिंग और ऐसे ही आपकी जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं आप ऐसे ही बताते रहिए। इवन ये साल में एक बार नहीं, हर 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ मोटिवेशन की बात आती है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन ऑल ऑफ यू। एंड हेयर हम सभी को पता है, वी ऑल नोज अबाउट दिस, कि जब भी कोई प्यारा सा इवेंट होता है, जब भी कुछ ऑर्गेनाइज होता है, कुछ सभा होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर कार्यकारिणी होते हैं, भागते ज़रूर हैं, बट उसको खड़ा करने के पीछे हमारी बैकबोन बहुत ज़रूरी होती है। इंसान खड़ा है तो सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो इंसान खड़ा भी नहीं रह पाता है। वैसे ही जब एक कार्यक्रम खड़ा किया जाता है तो उसके पीछे जो हाथ होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो छोटे छोटे पार्ट में सही, चाहे कहते हैं ना अपने जल की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे आपके लिए बाहर गार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आपके लिए लाइट हो, टेंट हो, साउंड हो, कुछ भी, अगर ये व्यवस्थाएं जो छोटे छोटे पार्ट में कर एक पूरा कार्यक्रम जो आयोजन किया जाता है, तो वो सारे के सारे इस कार्यक्रम की बैकबोन्स होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पर मौजूद, मैं सभी का नाम एक साथ दोहराना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हितेंद्र जी, श्री महेंद्र जी माली, श्री दिनेश जी अग्रवाल, श्री दिनेश जी खंडेलवाल, प्रवीण जी भाई सुथार, श्री खेताराम जी घाची, श्री किशन भाई, श्री भरत माली जी, मनोहर सिंह जी राठौड़, श्री संजय भाई खंडेलवाल, श्री सत्तार अहमद, खेताराम जी घाची, शंकर जी घाची, मनशाराम जी घाची, भगवान राम जी सुथार, मगन लाल जी प्रजापत, श्वेताराम जी घाची, उदय सिंह जी देवाड़, शैतान सिंह जी देवड़ा, उमाराम जी प्रजापति, श्री समाराम जी घाची, गोपाल भाई सुथार, श्री दीपक जी कुमावत, ईश्वर सिंह जी, श्री नारायण जी, श्री भरत भाई, श्री मोहन भाई, श्री वजराम जी, श्री रमेश भाई माली, श्री अमित जी बंसल, श्री दिनेश जी माली, मुरारी लाल जी सैनी, श्री चंद्रमोहन जी सैनी, रजनीकांत जी अग्रवाल, बाबू भाई पुरोहित, रतन सिंह जी, राजन सिंह जी, हरि सिंह जी, मदन जी कोहली, राधेश्याम जी अग्रवाल, सतीश जी भाई, रतन सिंह जी, प्रवीण भाई सुराणा, किशोर भाई सुथार, हंसमुख भाई, कांति भाई कांची, मफत भाई माली, ताराराम जी माली, मुकेश जी भाई, प्रवीण माली, शंकर भाई, ललित जी घाची, शेर सिंह जी देवड़ा, संदीप भाई चौधरी, सलीम भाई एंड श्री सोनाराम जी खंडेलवाल। तो ऑल ऑफ यू, लाइक जितने भी नाम यहाँ पर अनाउंस किए गए, ये नाम सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं है, ये आप सभी का ही सपोर्ट है। इनमें से शायद एक भी कम होता तो ये इतना भव्य आयोजन नहीं होता, इतना कार्यक्रम नहीं होता। तो जिनके भी नाम मैंने अनाउंस किए, आप खुद अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, खुद के सेल्फ के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि अगर आप आगे नहीं आएंगे तो ये लोग कैसे काम करेंगे कार्यकारिणी। सो थैंक यू अगेन एंड अगेन। इसी कड़ी में मैं जिनके नाम दोहराई थी, मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री हितेंद्र जी पुत्र गजेंद्र जी मेहता साहब। यहाँ हितेंद्र जी मौजूद नहीं है तो मैं गजेंद्र जी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप आगे पधारें सिरोही से। मेजर रवि जी सर से रिक्वेस्ट करूंगी आप दिनेश जी अग्रवाल सर को भी माला बनाकर उनका साधुवाद व्यक्त करें। थैंक यू सो मच दिनेश जी अग्रवाल सर, जो कि शिवगंज से हैं। और आप सभी को पता है, जल बिना
जो जीवन है वो निर्जल है, यानी कि जल है तो ही जीवन है। तो यहाँ पर जो जल की व्यवस्था की गई है वो दिनेश जी अग्रवाल सर की तरफ से की गई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। नेक्स्ट कड़ी में मैं दिनेश जी खंडेलवाल सर सिरोही से उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। इसी के साथ श्री प्रवीण जी भाई सुथार, श्री खेताराम जी घाची, यानी कि प्रवीण जी भाई सुथार, केताराम जी, किशन भाई जी, आप सभी ने यहाँ पर हर चीज़ में, अगर कहते हैं ना एक छोटी छोटी कड़ी बुनी जाए यानी फूलों को बुना जाए तो एक पूरी माला बन जाती है, वैसे ही आपका एक हर छोटी चीज़ से, हर कड़ी से आपका सहयोग मिला है। चाहे वो चाय हो, चाहे साफ़ा हो, क्योंकि हर बहुत सारी चीज़ें होती है व्यवस्था में, उन सभी व्यवस्थाओं का आप लोगों ने बखूबी ध्यान रखा है, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। और ये इतना खूबसूरत सा जो मीटिंग हॉल के लिए डोम बना गए हैं वो हमारे लिए बनाया गया श्री भरत जी माली सर और श्री मनोहर सिंह जी राठौर। मैं आपसे निवेदन करूंगी आप मंच पे पधारें। नेक्स्ट इसी कड़ी में भोजनशाला का जो डोम बना है उनके लिए जो सहयोगी रहे हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ ऑन स्टेज, श्री संजय भाई खंडेलवाल और श्री सरदार जी अहमद और संजय भाई खंडेलवाल। राम जी गाजी सर, शंकर जी गाजी, मंचाराम जी गाजी, भगवान राम जी सुथार और मगन लाल जी प्रजापत। आप सभी का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रहा है और ऐसे ही हर साल आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑन स्टेज आ जाएं आप लोग। खेताराम जी गाजी सर, शंकर जी गाजी, मंचाराम जी गाजी, भगवान राम जी सुथार सर और मगन लाल जी प्रजापत, आप लोग सभी मंच पे पधारें। नेक्स्ट कड़ी में मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। अगर तोड़ दी जाए तो कुछ ईंटें टूट कर गिर भी जाती है, तो यहाँ पर सपोर्ट की बहुत आवश्यकता रहती है हर कार्यक्रम में। वो ऑर्डर में मैं क्यों आवाज़ पहले फोन कीजिए, वो ऑर्डर में हो काली ऑर्डर है, पद में फ्री हो Next, I would like to call on the stage for the आवर पत्र के लिए श्री ईश्वर सिंह जी, श्री नारायण जी, श्री भरत भाई, श्री मोहन भाई, अंबिका टेंट, अर्बुदा टेंट, चामुंडा टेंट, आप सभी, क्योंकि ऐसे जैसे पन्नों पर ये नाम साथ में है, आप ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। और यहाँ पर सर की एक डिमांड थी तो मैं बताना चाहती हूँ, कहते हैं महाराणा प्रताप के शौर्य को सत सत वंदन है, धन्य है राजस्थान जिसकी माटी भी चंदन है। और ऐसे ही चंदन की तरह चमकता रहे ये सिरोही जिला, क्योंकि यहाँ पर ये पहले साल की शुरुआत इतनी सुंदर और खूबसूरत है, तो हर साल ये 4 कदम आगे की तरफ बढ़े और ऊंचाइयों को छूते हुए ये आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाए। नेक्स्ट इसी कड़ी में अपने स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ श्री अमित जी बंसल, श्री दिनेश जी माली, मुरारी लाल जी सैनी, चंद्रमोहन जी सैनी, रजनीकांत जी अग्रवाल, बाबू भाई पुरोहित, रतन सिंह जी, राज
जोरदार तालियां हो जाए पूरे जालोर डिस्ट्रिक्ट के लिए ना, कैसे जालोर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सभी एक डिस्ट्रिक्ट है वैसे, बट आपका जो सपोर्ट है रवि जी सर वो सभी जगह पहुँचता जा रहा है, इसीलिए ये होता जो है वो आपको समान और समस्या पत्र दे रहे हैं। इसी कड़ी में मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी श्री हितेंद्र जी मेहता। हितेंद्र जी मेहता, मैं हितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूँगी आप मंच में बता रहे। और इसी के साथ में मैं पूरी सिरोही जिला कमेटी को ऑन स्टेज बुलाना चाहती हूँ। रवि जी सर से निवेदन करूँगी आप यहीं रहें। ऑल मेंबर्स जितने भी सिरोही जी, इतनी बड़ी माला यानी कि 25 किलो की माला पहनाकर आपका तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है। प्रकाश जी दादावत से रिक्वेस्ट है आप ऑन स्टेज आ जाए। प्रकाश जी, जिन्होंने भी टैग लगा रखे हैं एज अ कार्यकारिणी में, जिनको सामने की तरफ देख रही हूँ, आप लोग सभी ऑन स्टेज आ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि फूलों से सजी ये जो माला है, 25 किलो की माला पहनाकर दिल से आभार व्यक्त किया जा रहा है। कहते हैं कि ना पैसों का ना भार का कोई मोल नहीं होता, बट यहाँ पर ये आपका प्यार जता देता है। तो यहाँ पर आप सभी जितने भी यहाँ पर कार्यकारिणी मौजूद हैं, जितने भी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे सिरोही जिला की तरफ से, पूरे सिरोही जिला कमेटी की तरफ से जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं, इस फूलों के एक एक जब आपने इस माला में पिरोया होगा तो माला में कहते हैं ना जितने भी फूल हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं एक्चुअली, वो सभी मिलाकर आपका प्यार यहाँ पर एकत्रित करके आपने उनके गले में पहनाया है। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अगेन अनाउंस सिरोही जिला टेंट व्यवसाय समिति सिरोही द्वारा आयोजित फर्स्ट जिला टेंट। और किशन जी भाई को किशन जी भाई को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि जैसे मैंने बोला था एक एक फ्लावर को पिरोकर एक माला बनती है और माला में आपका प्यार जताया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्था जो थी वो किशन जी भाई की तरफ से थी। और प्रकाश जी दादावत सर का बहुत आभार, क्योंकि यहाँ पर इस सफ़ेद डोम के अंदर आपको जितने भी होर्डिंग्स दिख रहे हैं, ये सारी जो मेहनत दिख रही है, ये रंग रंगीन जो चीज़ें दिख रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और आपका साफा पहनाकर आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आप यहाँ पधारे, अपना कीमती वक्त दिया और उसी के साथ में चाहे मीटिंग हॉल का डोम हो, चाहे भोजनशाला का डोम हो, चाहे जो सपोर्ट रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहे हैं, दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि आभार के साथ कहते हैं ना, सब कार्य संभव है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट अपन मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी है, तो कहते हैं खाली पेट भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। तो वही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, लंच टाइम हो चुका है।